अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है टंगड़ी कबाब, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड ड्रम स्टिक। तो ये मैं यहाँ पे इसके लेग पीस को कट लगा रही हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त डिश बनती है। मतलब ये आप अपनी दावतों में रखें तो लोग आपकी तारीफ़ें करें, थकेंगे नहीं। इतनी ज़बरदस्त ये डिश बनती है और बहुत ज़बरदस्त, और ये बन भी जाती है बहुत जल्दी। इसकी मैरिनेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 आवर में ये आराम से आपके मैरिनेट हो जाता है जल्दी। और यहाँ मैं इसमें कट लगा रही हूँ चिकन को। और ये देखिए ये मसाले मेरे आ गए हैं। देखिए मैंने इस बार मसाले जो हैं वो एक लिख के एक बोर्ड में लगाए हैं। चाहें तो आप इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अक्सर मेरे से यही कंप्लेन आती है कि आप वैसे बताती हैं, एक्यूरेट स्पून और टेबल स्पून वाला नहीं बताती हैं। तो ये मैंने रेसिपी यहाँ पे लिख दी है, तो आप पॉज करके वीडियो इसको नोट डाउन कर लें। तो यहाँ मैंने ये सब मसाले लिए हैं। तो यहाँ मैंने लिया है सोया सॉस, हॉट सॉस, विनीगर। ये चिकन के 9 पीसेस हैं। और ये दही मैंने 2 स्कूप दही लिया है, नींबू पानी लिया है, और ये यहाँ ऑयल लिया है मैंने, जो मैं थोड़ा सा ही यूज़ करूँगी। ठीक है। तो यहाँ मैं ग्लव्स पहन रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने बगैर ग्लव्स पहने टिक्का बना लिया था, तो मेरे कितने दिन तक हाथ में 2 दिन तक मिर्चें ही लगती रही थी। मेरे हाथ बहुत सेंसिटिव हैं, इस वजह से मैंने इधर ग्लव्स पहने, क्योंकि मैं भूल गई थी लास्ट टाइम ग्लव्स पहनना, तो मेरे हाथ में मिर्चें लग गई थी। तो यहाँ पे हम मैरिनेशन शुरू करेंगे। और ये जो मेरे सारे चिकन हैं वो मैं सब एक जगह एक बड़े बाउल में डालूँगी मैरिनेट के लिए। इसको अगेन मैं इसको ड्राई करूँगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वह चिकन पे मसाला नहीं चढ़ता अगर चिकन गीली हो तो ये यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो लिए थे वो सारे मसाले मैंने इधर डाल दिए हैं, और इन सब मसालों को मैंने अच्छी तरह इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। ये दही है, ये दही डालती हूँ। दही मैंने 1/3 कप लिया है, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। 1.5 कप आधा होता है, 1/3 जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने लाइम जूस लिया है। यहाँ पे चिली सॉस, सोया सॉस 1 टीस्पून, विनेगर 1 टीस्पून जाएगा। और इधर मैंने ऑयल लिया है, ये पूरा मैंने 3 स्पून डालूँगी। और और ये मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। और ये मैंने मिक्स कर दिया है। असल में वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इस वजह से मुझे क्रॉप करना पड़ता है वीडियो को, वरना फिर आप लोग बोर हो जाएंगे देखते देखते, स्क्रीन टाइम इसका बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने अब इसको, तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट हुए हुए। अब मैं इसको यहाँ पर ओवन के लिए लगाना शुरू करूँगी। इसको ग्रिल्ड करेंगे हम अपने एयर फ्रायर में। तो अब मैं इसको इधर मैं यहाँ पे सब कोटिंग करना शुरू करूँगी। जो मसाला बच गया है और जो थोड़ा सा मसाला बचा है वो हाफ़ मैं इसको ग्रिल्ड करके उसके बाद दोबारा इसमें लगाऊंगी, ताकि और अच्छी तरीके से मसाला इसमें बन जाए। तो लीजिए हमारा ये ओवन में चला गया है, हमारा एयर फ्रायर ओवन में। अब इसको मैं ऑन करके 190 डिग्री पे 25 मिनट के लिए रख दूँगी। तो ये स्टार्ट का बटन मैंने दबा दिया है, और 10 मिनट्स जब रह जाएंगे तो मैं इसको खोल के अगेन इसके ऊपर मैं दोबारा कोटिंग करूँगी मसाले की। ये अभी थोड़ा सा हाफ़ कुक हुआ है, 80% कुक हो गया है। अब इसमें मैं दोबारा ये मसाला जो है वो इसमें लगाऊंगी, जो मसाला बच गया था मैरिनेशन का, ताकि बहुत अच्छा सा जूसी सा मसाला बन जाए, हमारा कोटिंग बहुत अच्छी हो जाए। और अगेन मैंने इसको रख दूँगी 5 to 10 मिनट्स के लिए। या हमारी एयर फ्रायर जो है वो बंद हो गया है, 25 मिनट्स हो गए हैं, बल्कि 25 मिनट और 5 मिनट अगेन मैंने रखा था इसको। तो टोटल 30 मिनट्स में ये तैयार हो गई है हमारी चिकन।
और प्लीज़ ये ट्राई करिएगा। और मैं इसका एक और वर्जन बनाऊंगी जो मैं पैन में इस डंगरी कबाब को बनाऊंगी, ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।